Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss exercise 5.1. Chapter name is continuity and differentiability. We will start from question number 6. Question number 1 to 5 we already shared a video. Please check it out if you didn't check it yet. Now start question number 6. It is find all points of discontinuity of f where f is defined by. हमने क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की फाइंड करना है. ठीक है, एंड फंक्शन क्या है 2x प्लस 3. कब? जब x लेस देन इक्वल टू 2 है एंड 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. ओके, सो डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब है कि जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो, जब फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है. तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, जो यहाँ x है जब ये लेस देन 2 या फिर ग्रेटर देन 2 है, सॉरी लेस देन 2 और इक्वल टू 2 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3. ओके, अब जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 2x माइनस 3. इसका मतलब जो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है वो कहाँ ब्रेक हो रही है 2 पर. क्यों? 2 से पहले फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 2 के बाद फंक्शन की वैल्यू कुछ और है. सो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वी फाइंड x इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो आप सिर्फ इसी पॉइंट पर चेक कर लीजिए. ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट process to find the discontinuity, and now find left hand limit as well as right hand limit. और अगर वो दोनों इक्वल आती है then it will be continuous, otherwise we will say it will be discontinuous at x equals to 2. Let's start. Left hand limit, it will be limit x tends to 2 negative fx equals to limit x tends to 0 f 2 minus h. Now limit h tends to 0. Now see 2 minus h क्या किया है, 2 में से कुछ माइनर वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की है. ठीक है, तो 2 में से अब अगर आप 0.1 माइनस कर भी देते हैं देन इट विल बी 1.9 समथिंग. ठीक है, तो क्या बनेगा, ये हमेशा रहेगा क्या 2 से छोटा ही रहेगा. अगर 2 से छोटा है तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x प्लस 3. ठीक है, तो वी विल राइट 2 माइनस h प्लस 3. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ये वाली बन जाएगी. नाउ सॉल्व इट. लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3. Now h tends to 0, so we will get 4 plus 3. And value of left hand limit is 7. Now do for right hand limit. Right hand limit हम find करेंगे. So it will be limit x tends to 2 positive fx equals to limit h tends to 0 f 2 plus h. Now check, जैसे ही x की वैल्यू 2 प्लस h होती है, 2 प्लस समथिंग, आपने 2 में थोड़ा भी आप अगर ऐड करते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x माइनस 3, क्योंकि x जैसे ही 2 से ग्रेटर जाता है फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 हो जाएगी. सो वी कैन राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 and 2 plus h minus 3. Okay, limit 2 to the 4 plus 2h minus 3 h tends to 0, so we will get 4 minus 3. It is 1. ठीक है, so we can check left hand limit of this function is 7 and right hand limit is 1. So both are not equal. No need to check value of the function at x equals to 2 because दोनों ही ये equal नहीं है. In that case what we can say, function is discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 2. Check for question number 7.
Okay, in this question we have to check discontinuity, point of discontinuity actually we have to find. Okay, just check, we have here मॉड्यूलस फंक्शन. ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन को पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. एज वी नो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 0 when x is equals to 0 and plus x if x is greater than 0. Okay, so according to it check this. देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू -3, तो डेफिनेटली एक ही फंक्शन, एक ही वैल्यू हमारे पास काम करेगी विच इज लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो वैल्यूज हमारी ये और ये आ जाएंगी. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे. अब फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे तो इसकी जगह सिर्फ अगर मैं इतना कर दूं, इफ आई राइट -x + 3, तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, सो अब चेक करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अभी हम लोगों ने बात की थी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हमें चेक करनी हो तो क्या करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन जहां ब्रेक होती है उसको आप चेक करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू है इट इज लेस देन -3. ठीक है, अगर -3 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, एंड जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होती है तो फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, मीन्स इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो गई. तो हमें जो एक पॉइंट मिल गया है डिसकंटिन्यूटी के लिए दैट इज x इक्वल्स टू -3. नाउ चेक फॉर नेक्स्ट. आप यहां चेक करिए, जो x है उसकी वैल्यू लेस देन 3 है. ठीक है, यहां देखते हैं x लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू -2x है, एंड जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 3 होती है फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, फिर से चेंज हो गई. ठीक है, तो क्या हुआ, फंक्शन की जो डेफिनेशन थी यहां पर भी क्या हुई है, ब्रेक हुई है. किस पर, x इक्वल्स टू 3 पर. ठीक है, सो वी हैव 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x equals to -3 and x equals to 3, but we need to check it. Okay, so first of all we will check at x equals to -3. Process is same, we will check left hand limit as well as right hand limit. So left hand limit x tends to -3, negative fx equals to limit h tends to 0 f 3 minus h. ओके, नाउ चेक 3 minus h. 3 में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी वो क्या होगा, 3 से तो छोटा ही होगा. ठीक है, सॉरी इट इज -3, इट इज -3. ठीक है, तो -3 से आपने कुछ और छोटी सी माइनस सी वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट कर दी तब भी वो क्या होगा, वैल्यू -3 से छोटा ही होगा. इन दैट केस फंक्शन विल बी this. So we will get from here limit x tends to 0 minus -3 minus h plus 3. Now calculate it. Limit x tends to 0 3 plus h plus 3. ठीक है, now x tends to 0 we will get from here 6. So left hand limit is 6. Now check for right hand limit. It will be limit x tends to 0, sorry x tends to -3 positive fx equals to limit x tends to 0 f 3 plus h. ठीक है, नाउ चेक इट अगेन. जैसे ही फंक्शन की वैल्यू -3 प्लस h, -3 में हम थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेंगे या लिटिल वैल्यू वी विल ऐड, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट, -2x. ठीक है, -3 में जैसे ही हमने वैल्यू ऐड की तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 प्लस h. इट मीन्स x विल बी ग्रेटर देन टू -3. In that case function of the value will be -2x. So we will get limit x tends to 0 -2
minus 3 plus h. Now x tends to 0, so we will get minus 2 multiplied by minus 3 and it will be 6. So in that case, left hand value, left hand limit and right hand limit both are equal. Now check for the check function for the value at x equals to minus 3. So it will be f minus 3 equals to, and minus 3 equivalence to कहाँ है, x की वैल्यू minus 3 यहाँ है. So we will write minus 3 plus 3. So we will get 3 plus 3 and 6. So we can check from here left hand limit equals to right hand limit and the function of the value at x equals to minus 3. So we can say function is continuous. Function is continuous at x equals to minus 3. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू माइनस 3 पर तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. नाउ चेक फॉर x इक्वल्स टू 3. x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करते हैं. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू 3 नेगेटिव, सो वी विल राइट हियर 3 माइनस h एंड चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कि क्या होगी. 3 माइनस h, 3 में से आपने एक छोटी वैल्यू माइनस की है, सब्ट्रैक्ट की है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यहाँ देखो 3 यहाँ पर है ना, 3 में से हमने कुछ माइनस किया है, देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2x. सो इट विल बी माइनस 2 3 माइनस h. ठीक है, सो यहां से हमें मिलेगा minus 6 plus 2h. Now s tends to 0, we will get minus 6. This is left hand limit. Now check for right hand limit. It will be 3 positive. So from here we will get 3 plus h and value of the function. check करते हैं. value of the function क्या होगी, 3 plus h. 3 में हमने एक माइनर वैल्यू को ऐड किया है तो डेफिनेटली इट विल बी greater than to 3. So value of the function will be 6x plus 2. ठीक है, तो 6x plus 2. x की जगह पे हमने क्या रखना है, 3 plus h रखना है and plus 2. Now solve it. s tends to 0. s tends to 0. In that case we will get 6 is 18 plus 2. It is 20. ठीक है, so we can see left hand limit is not equal to right hand limit. That's why function is discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 3. So pause the video to be noted down. Now students, check for question number 8. Here again we have a modulus function. So first we will solve modulus and after that we will find point of discontinuity. So modulus x can be written minus x if x is less than 0 and 0 if x is equals to 0 and plus x if x is greater than 0. Okay, so check x is not equal to 0. ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है हमें, x is not equal to 0. It means value for greater than 0 और less than 0. ठीक है, उसके लिए ये काम करेगा. ठीक है, तो अगर हम लेस देन 0 की बात करें तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स. ठीक है, इन दैट केस फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स. इट इज माइनस 1. एक्स एक्स कट जाएगा. कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है. नाउ 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0. ओके, एंड x कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0. सो x अपॉन x इक्वल्स टू 1 when if x is greater than 0. So you can check from here. अब जो फंक्शन होगा, अब जो फंक्शन बनेगा वो हमारा ये बनेगा. ठीक है, इसको आप फिर से लिख सकते हो, मैं इसको यहां लिख देती हूं.
फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, इट विल बी -1 0 एंड 1। ठीक है, फंक्शन अब ये ना होकर ये बन गया है। ठीक है, तो अब इसमें आप फिर से डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करिए। देखिए जब 0 है, x लेस देन 0 है, इन दैट केस फंक्शन इज -1। जैसे ही इक्वल्स टू 0 हुआ इट इज 0, एंड ग्रेटर देन होते ही फिर से क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी विल बी x equals to 0. So we will take left hand limit and right hand limit at x equals to 0. Let's check. Limit x tends to 0 negative f x equals to limit x tends to 0 f 0 minus h. Now limit x tends to 0. See, just plot a little graph here. It is 0, 1, -1. Now check 0 minus h. 0 में से हमने एक माइनर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है, तब भी क्या होगा, वो रहेगा तो 0 से छोटा ही। ठीक है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी -1. ओके, नाउ इट इज -1 if it extends to 0. Okay, now check for right hand limit. It will be limit x tends to 0 positive f x equals to limit x tends to 0 f 0 plus h. Okay, now check it again. अगर मैं 0 में कोई वैल्यू, एक माइनर वैल्यू ऐड करती हूं, देन क्या होगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगी मेरी वैल्यू। अगर 0 से ग्रेटर हो जाती है x की वैल्यू, इन दैट केस वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 1। चेक कर सकते हैं आप। नाउ इट इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 and 1, and when x tends to 0 it is 1. Now check, left hand limit is not equal to right hand limit. Okay, that's why this function is discontinuous at x equals to 0. Just write here, function is discontinuous at x equals to 0. Students, now check for question number 9. It is fx equals to x by mod x if x is less than 0 and -1 if x is greater than equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखिए मॉड्यूलस फंक्शन है, तो जब भी आपको मॉड्यूलस फंक्शन मिले यू नीड टू चेंज इट। -x if x is less than 0, 0 if x is equals to 0, and 1 if, sorry, it is x if x is greater than 0. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जब x इक्वल्स टू 0 है और ग्रेटर देन 0 है, तो उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। तो चेंज कहाँ हो रही है, जब x लेस देन 0 है। सो कैन आई राइट हियर x अपॉन -x एंड इट्स वैल्यू विल बी -1। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन होगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। नाउ चेक द ग्राफ, इट इज 0, -1, 1। अब आप यहाँ चेक करिए, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब 0 से छोटा है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। एंड जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई है या फिर इक्वल्स टू 0 है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी तीनों में क्या है, वैल्यू सेम है। इन दैट केस व्हाट कैन वी से, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, सो वी कैन राइट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, there is no point of discontinuity. Now students check for question number 10. It is f(x) equals to x plus 1
if x is greater than equals to 1 and x square plus 1 if x is less than equals to less than to 1. Okay, so check here point of discontinuity. फिर से हमें चेक करना है फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर ब्रेक हो रही है. सो इट कैन बी इजिली सीन हेयर. जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है. जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1 होती है उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इसका मतलब जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1. तो हमें यहाँ x इक्वल्स टू 1 पर चेक आउट करना है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h. नो चेक, जैसे ही 1 में से हमने कुछ माइनस किया, 1 में से जैसे ही हमने कुछ माइनस किया तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. लेट्स चेक फ्रॉम हियर. 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, x इज ऑलवेज लेस देन टू 1. तो फंक्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus h whole square plus 1. Now x tends to 0, we will get 2. Now check for right hand limit. So limit x tends to 1 positive fx equals to limit x tends to 0 and f1 plus h. Now check it again. जैसे ही हमने 1 में कुछ ऐड किया, ओके 1 में जैसे ही कुछ ऐड किया फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1. ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1. नाउ x टेंड्स टू 0, सो वी विल गेट अगेन 2. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कितना आ गया, 2 आ गया. नाउ चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 पर आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. तो 1 के इक्वल कहाँ है x, इस वाले पर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, सो 2. सो वी कैन चेक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 all are equal. So function is continuous at 1, or we can say there is no point of continuity, no point of discontinuity, no point of discontinuity. ठीक है. Now students, check for question number 11 of exercise 5.1. Here we also need to check point of discontinuity. So given function is fx equals to x cube minus 3 if x is less than equals to 2 and x square plus 1 if x is greater than 2. Okay, so check the डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मीन्स कहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है ये हमने चेक करना है. तो आप चेक कर सकते हो जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 3. बट जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. इन दैट केस वी कैन से एट x इक्वल्स टू 2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज ब्रेकिंग. ठीक है, इसके यहाँ पर ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है. सो जस्ट चेक इट. लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h. नाउ लिमिट h tends to 0 2 minus h. You can check 2 minus h. 2 में से हमने कोई माइनर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है तब क्या होगा फंक्शन की वैल्यू x क्यूब माइनस 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h क्यूब माइनस 3. नाउ h tends to 0 so we will get 2
3, it is 2 to the 4 to the 8 minus 3, and we will get from here 5. Now check for right hand limit. So limit x tends to 2 positive fx equals to limit h tends to 0 f2 plus h. Okay, now limit h tends to 0. चेक करिए 2 प्लस एच, जैसे ही x की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, 2 में हम माइनर वैल्यू ऐड करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स जैसे ही 2 से बड़ा होगा फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर एक्स 2 प्लस एच, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम क्या रखने वाले हैं 2 प्लस एच प्लस 1. Now limit s tends to 0, so we will get 2 square plus 1. It is 4 plus 1 and this is 5. So from here we can check left hand limit equals to right hand limit. फंक्शन की वैल्यू और चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या है. So f2 फंक्शन की वैल्यू जब फंक्शन क्या है, जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3. सो 2 क्यूब minus 3, it is 8 minus 3 and 5. So यहां से फिर से देखिए left hand limit, right hand limit and value of the function at 2 all are equal. So function is continuous. Function is continuous at x equals to 2. Or what we can say? We can say there is no point of discontinuity. नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज a fix equals to x raised to power 10 minus 1 if x is less than equals to 1 and x square if x is greater than 1. Okay, so we need to find points of discontinuity here. So we will check definition, where is definition is changing. ठीक है, कहाँ पर definition change हो रही है फंक्शन की. ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं x is less than equals to 1, जब x छोटा है या बराबर है 1 के, तो जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1. एंड जैसे ही 1 से ग्रेटर होती है फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है. सो जो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट मिल रहा है वो क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1. तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 पर इसको चेक करेंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx equals to limit h tends to 0 f 1 minus h. चेक करिए, यहाँ 1 में से फिर से एक माइनर सी वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की है. इसका मतलब क्या होगा, 1 में से मैं कितनी भी माइनर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लू वो रहेगा तो 1 से छोटा ही. ठीक है, तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 माइनस h होल पावर 10 minus 1. Now h tends to 0, so we will get from here 1 minus 1 and it is 0. Now limit, right hand limit चेक करते हैं, 1 positive fx equals to limit h tends to 0 f 1 plus h. Now check again. अगर हम 1 में एक बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड करते हैं तब क्या होगा, हमेशा x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच स्क्वायर. नाउ x टेंड्स टू 0, सो वी विल गेट 1. ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है बोथ आर नॉट इक्वल. आप फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस आ चुका है. बट स्टिल कैन चेक फंक्शन ऑफ वैल्यू एट 1 इज
x रेज टू पावर 10 मीन्स क्या होगा 1 रेज टू पावर 10 minus 1. It will be 1 minus 1. It is 0. So left hand limit is not equal to right hand limit. That's why function is discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 1.